किसी भी सीमा तक कम की जा सकती। अगर बारबारा मूरे कहती है कि मैंने ये भी प्रयोग करके देखा कि क्या होल लाइफ वी कैन लिव विदाउट फूड, वो कहती है यस दैट इज आल्सो पॉसिबल, पूरा जीवन बगैर भोजन के रहा जा सकता है। ऐसा लोगों ने प्रयोग किया है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी पर चलने से, जल तत्व ह्यूमिडिटी से जो वायु में है, और वायु तत्व तो वायु में घूमने से आ गया, और अग्नि तत्व सूरज की रोशनी में होने से आ गया। इस तरीके से पांचों तत्व आपके शरीर में आ सकते हैं। बहरहाल मानस का उद्देश्य आपको पांचों तत्वों पर लाना नहीं है, लेकिन एक बात तो है ही कि अनाज को कम कर दें और दिन में आप राइटिंग कर दें। इससे आपके शरीर में रोग मुक्ति होने लग जाएगी और शरीर अखंड स्वास्थ्य बढ़ने लग जाएगा। तब क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते जाएं और क्वांटिटी में अनाज कम कर दें। अनाज बहुत कम चाहिए। मैं खुद एक रोटी खाता हूँ प्रतिदिन और महीने में 10 दिन अनाज लेता नहीं, तो एक महीने में लगभग 20 रोटी खा रहा हूँ, वर्ष में 240 रोटी खा रहा हूँ। क्या आर्गूमेंट है कि एक एक आदमी खाए जा रहा, महात्मा तक खूब खा रहे हैं। मैं तो कितने आश्रमों में जा जाकर डांट लगा रहा हूँ, भैया क्यों इतना आप लोग खा रहे हो। नतीजे क्यों हो रहा है? क्योंकि जबान का चटोरापन है, बुद्धि का अंधेरापन है, इसलिए पेट आगे आ गया और खूब रोटी पे रोटी खाए जा रहे हैं। रामायण में जिसने भी साधना की है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, उन्होंने अनाज को रिड्यूस किया है। अयोध्या वासियों ने सुबह से दोपहर तक कुछ खाया ही नहीं। पूरी मानस में, पूरी रामचरित मानस में दोपहर तक खाने का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट तो था ही नहीं। तब मैं कहता हूँ ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट शैल ब्रेक यू फास्ट। नाश्ते को तुम तोड़ दो वरना नाश्ता तुमको तोड़ देगा। इसका अर्थ ही है नाश कर देने वाला। तब ये समय क्लियर हो गया। तब क्वांटिटी हुई, क्वांटिटी में अनाज को कम कर दीजिए और फल दिन में अधिक होने चाहिए। फल के माने अंगूर अनार नहीं है, गाजर खीरा ककड़ी मूली वॉट एवर यू कैन ईट रॉ, जो भी आपका चाहो, ये आपका दिन का लंच हो जाए। अब उसके बाद अंत में आता है कि भाई इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसी क्वालिटी सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग्स, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्पस, क्यों खाया जाए। उद्देश्य, समय, मात्रा और फिर है किस्म। किस्म सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि किस्म अगर खराब भी है और खाने की मात्रा कम है तो वो इतनी नुकसान नहीं करेगी जितनी किस्म यदि अच्छी है और मात्रा ज़्यादा हो जाए। क्वांटिटी इज मोर डेंजरस देन क्वालिटी। इसलिए जोर दीजिए, क्वालिटी पर अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है। क्या खाएं अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना खाएं, मात्रा को कम करते चले जाएं। जैसे पार्वती ने तब किया, उन्होंने अनाज बंद कर दिया, सब्जी पर आई, सब्जी छोड़ा, फल पर आई, फल छोड़ा, जूस पर आई, पानी पर आई, वायु पर आ गई। ये क्रमिक उपवास हुआ। रामायण में सबने ये क्रमिक उपवास किया है। और उपवास का अर्थ ही होता है उप के माने नज़दीक, वास के माने आना। इसलिए जिसको भगवान की अनुभूति प्राप्त करनी है उसको तो अनाज कम ही करना पड़ेगा और बाद में अनाज बंद करना होगा। ये क्वांटिटी का हो जाएगा। और उसके बाद समय मैंने आपको निवेदन किया, सुबह से दोपहर तक नहीं, दोपहर में राइटिंग हो जाए, रात को एक टाइम का खाना हो जाए। और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट दिमाग में होना चाहिए। अक्सर जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो मेहनत से पहले खा रहे हैं, भोजन से शक्ति मानकर, मेहनत से पहले, आवश्यकता से अधिक, और किसी के कहने से खा रहे हैं। ये जो मनुष्य योनि में हो गया और खाओ और खाओ और खाओ, ये एनिमल किंगडम में नहीं है, ये हमारे ही तमाशा मचा हुआ है। मैं तो ये भी कहता हूँ दुनिया का कोई बच्चा सुबह खाकर जाना नहीं चाहता और दुनिया की कोई माँ उसको बगैर खिलाए भेजना नहीं चाहती। और कुछ नहीं मिले तो दूध जरूर पियो, दूध पियो। और दूध के विषय में हमारे लोगों के विचार ये हैं कि दूध बच्चों के लिए, बड़ों के लिए दूध नहीं है। माँ के जब बच्चा पैदा होने को होता है तो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा माँ के दूध सप्लाई हो जाती बच्चे के लिए। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो दूध बंद हो जाता है। अगर प्रकृति ने दूध बंद किया है तो क्या माँ की कोई ये बीमारी है क्या? कोई माँ का रोग नहीं है, ये नहीं चाहिए। इसलिए जब चाहिए था तो प्रकृति ने दूध दिया, अब दूध बंद हो गया। मुझे दुनिया का कोई आदमी इसका जवाब दे कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो माँ के दूध आया है, प्रकृति इंटेलिजेंट है, इट नोज व्हेन टू सप्लाई। और अब ये दूध बंद हुआ है, क्या प्रकृति अब बेवकूफ़ है जिसने दूध बंद कर दिया है? बिल्कुल स्पष्ट है कि अब दूध नहीं चाहिए। और फिर भी मैं कह रहा हूँ 25 साल तक बॉडी ग्रो कर रही, चलिए आप ले लीजिए। 25 वर्ष के बाद ऊपर जब आपकी उम्र निकल गई तब दूध पीने की क्या आवश्यकता है? और कितने जानवर दूध पीते हैं ये भी आप देख, जानवरों को इतना दूध नहीं, कोई जानवर इतना दूध नहीं पी रहा। जब बड़े हो जाते हैं, दांत निकलने लगे तो वो घास वगैरह खाने लगे। ये मनुष्य योनि में जाने कहाँ से ये आ गया है, बकरियों का दूध, उटनियों का दूध, भैंसियों का दूध, गायों का दूध। इस तरीके से बहरहाल दूध नहीं चाहिए। 25 वर्ष के बाद यदि बॉडी में दूध जाएगा तो आपके जॉइंट्स में इसका इफेक्ट आ जाएगा। दूध में जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपको नुकसान करेगा। ये अगर पसीने से आप नहीं निकल पाए, फिजिकल आप श्रम करेंगे तब तो दूध के रेजिडुअस निकाल पाएंगे।
और अगर फिजिकल श्रम आपका शारीरिक श्रम नहीं होता है तो रेजिडुअल्स नहीं निकल पाएंगे, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, चाहे वो यूरिक एसिड के कारण किडनी की प्रॉब्लम हो और चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट प्रॉब्लम हो। और फिर जॉइंट्स में डिपॉजिट्स आएंगे जो उसमें कैल्शियम एक्सेस है, कैल्शियम जिसको डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम चाहिए होगा, कैल्शियम की कमी पूरी होगी, डिफिशिएंसी कैल्शियम की कमी होगी दूध से। मैं पूछना चाहता हूं अपने लर्नेड डॉक्टर से कि कौन एनिमल दूध पी रहा है और उसकी डिमांड कैल्शियम की कहाँ से पूरी हो रही, और किस जानवर के घुटने खराब हो रहे, किसको अर्थराइटिस हो रही। सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस इस मनुष्य योनि में पड़ी हुई है क्योंकि वो दूध जा रहा है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिसकी एडवांस उम्र हो, 70 के ऊपर उम्र हो, दूध का शौकीन हो, शारीरिक श्रम न करता हो, फिर से बताता हूँ 70 की उम्र हो, दूध का शौकीन हो, शारीरिक श्रम न करता हो और उसको गठिया ना हो, आप देखेंगे जॉइंट्स उसके ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल दूध की ये है, रामायण में इस तरीके से भोजन की क्वालिटी, क्वांटिटी, समय और पर्पस के ऊपर काफ़ी विवेचना दी गई है। उपवास की साधना है, खाने के सिस्टम को बड़ा ही कैटेगरिकली डिफाइन किया गया है। यदि आप इसको समझकर फ़ायदा ले सकें तो आपके जीवन में बुढ़ापे में जवानी आएगी, अखंड स्वास्थ्य शरीर में, अखंड शक्ति इंद्रियों में। ये जो शक्ति आई है इसमें मन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मन को आपने शुद्ध नहीं किया तो शरीर कभी भी शुद्ध नहीं होगा। तब मैं चाहता हूँ कि मन को शुद्ध करने की साधना तो अनासक्ति की साधना है, त्याग से शांति आती, और अनासक्ति के लिए आपको देना होगा। इसमें ज़रा मुश्किल पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि बेसिकली मनुष्य बड़ा स्वार्थी, वो चाहता बस आ जाए आ जाए आ जाए, देना न पड़े। मैं कहता हूँ दो दो दो, देने से ही कल्याण है। आप देंगे, मन में डिटैचमेंट आएगा, आपकी कोशिकाओं में डिटैचमेंट आएगा, तो कोशिकाओं में जो कचरा भरा हुआ है, चाहे वो कोलन की कोशिकाएं हों, चाहे वो स्टमक की कोशिकाएं हों, चाहे वो आर्टरीज की कोशिकाएं हों, जहाँ जहाँ जो इम्प्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं वो सब निकलने लग जाएंगी। एक कैथरीन पॉन्डर अमेरिका की हैं, वो लिखती हैं एवरी माइजर मस्ट बी कॉन्स्टिपेटेड। अगर आपको शरीर को शुद्ध करना है तो मन पर आपको प्रहार करना होगा, मन को अनासक्त बनाना होगा, ताकि शरीर की कोशिकाओं में स्थित जो मन है वो डिटैच हो, ताकि उनमें जो जमा कचरा है वो बाहर निकले। चाहे वो जॉइंट्स में जमा होगा तो जॉइंट्स पेन आ जाएंगे, जहाँ जहाँ वो कचरा जमा होगा। क्यों? क्योंकि आपको अटैचमेंट है। मन में जब अटैचमेंट होगा तो बॉडी में अटैचमेंट आ जाएगा, और बॉडी की कोशिकाओं में अटैचमेंट आएगा तो रोग तो आना ही आना। इसलिए वितरण की साधना हम बताते हैं, और तीसरी साधना मेडिटेशन की बताते हैं, ध्यान की बताते हैं। उसमें आंख बंद करके कई बार बैठना है। यदि आंख बंद करके आप नहीं बैठे तो दिमाग से अगर अहंकार का विलय नहीं हुआ, ईगोलेसनेस आपने नहीं विकसित कर पाए अपने जीवन में, तो फिर आपको शरीर में रोग मुक्त कोई नहीं कर सकता। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहां पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। मेरा नाम देवनारायण कपूर है, गुड़गांव का रहने वाला हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 71 ईयर्स है। इस योगी जी की साधना से मैं तकरीबन पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उस वक्त मेरे एक शरीर पे एक एक्जिमा था और दूसरा पेट में बड़ा भयंकर दर्द होता था। वो बिल्कुल बड़ी जल्दी ठीक हो गए और आज तक दोबारा नहीं हुए। इस वक्त मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे कोई गोली दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है। ये साधना ख़ास तौर पे ओल्ड एज में तो बहुत ही अच्छी होती है। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन की साधना द्वारा मानव को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कराना ही पूज्य श्री अखिलेश जी के जीवन का उद्देश्य है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, पिन कोड 250002, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037, fax 243 9025. Email address iass@nda.vsnl.net.in. Website www.tab-seva-sumiran.com.